भारी बहुमत से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो दूसरी तरफ लगातार बिहार और बेगूसराय में एनकाउंटर किया जा रहा है। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन भी आपने देखा होगा गंगा किनारे मधुरापुर दियारा में भी एक इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक संगीन यानी कह सकते हैं दर्जनों मामलों का कुख्यात नीरज कुमार को एनकाउंटर किया गया था। तो वहीं आज कहा जा रहा कि कल संध्या सैफुर कमाल थाना क्षेत्र में एक इनकाउंटर किया गया था। गुप्त सूचना एसटीएफ को मिली थी कि एक घर में मिनी गन फैक्ट्री जो है संचालित की जा रही है और वहां पर कुछ अपराधी जुटे हुए हैं और कोई बड़ी घटना करने की साजिश में जो है लगे हुए हैं। जिस सूचना को बलिया पुलिस पदाधिकारी को दिया गया, जिसके बाद एक टीम गठित की गई और एसटीएफ और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश को इनकाउंटर किया गया है। हालांकि फ़ायदा उठाकर कुछ बदमाश वहां से भागने में सफल हो पाए हैं, लेकिन जो मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन आज बेगूसराय के एसपी मनीष ने किया है, वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ है। लगातार बेगूसराय में 2 एनकाउंटर महज एक सप्ताह के अंदर ही ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि जैसे ही गृह विभाग का भार संभाला गया है सम्राट चौधरी के द्वारा और उन्होंने कहा था कि अब बिहार में योगी मॉडल चलेगा, शायद इसी का जो है स्टार्टिंग किया गया है और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। अपराधी जहां तहां भागने की फिराक में लगे हुए हैं। यानी ये इनकाउंटर ये दर्शाता है कि अब अपराधियों की खैर नहीं, अब बिहार भी यूपी मॉडल में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। कहा जाए तो भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, एक ई रिक्शा, 3,70,000 रुपये सहित सोने चांदी काफ़ी मात्रा में बरामद किया गया है। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ एसपी मनीष ने क्या कुछ कहा है और क्या सब बरामद हुआ है और जिस तरह से लगातार एनकाउंटर किया जा रहा है उसको लेकर आखिर लोगों के बीच किस तरह का माहौल बन रहा है और आखिर जो अपराध करने वाले अपराधी हैं, जो लगातार बिहार में अपराध को अंजाम दे रहे थे, आखिर उनके बीच किस तरह का माहौल बना हुआ है। सुनिए इस वीडियो को और आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल देर शाम जॉइंट ऑपरेशन हुआ एसटीएफ आर्म्स सेल और लोकल पुलिस सैफुर कमाल थाना पुलिस के साथ में, जिसमें कि एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है एवं उसके पास से कार्बाइन एवं निशानदेही पर जहां पे हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं और 7 मैगजीन के साथ अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट्स मिले हैं हथियार बनाने के। 3,70,000 रुपये नगद एवं नशीली दवाई कोरेक्स सिरप मिला है, कुल 94 लीटर इसका, और कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। घटना के बारे में डिटेल से बताना चाहूँ तो गुप्त सूचना मिली थी कि अमित कुमार गुप्ता निवासी हैं शालीग्राम थाना अंतर्गत, साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत में शालीग्राम गांव है। वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि हथियारों के साथ किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, खरीद फरोख्त में शामिल हो सकते हैं। तो उस सूचना पे टीम बना करके जब मूवमेंट हुआ सीनियर पदाधिकारी के निर्देशन में, तो अपराध कर्मियों द्वारा अपने आप को घिरते हुए देख पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एवं कंट्रोल फायरिंग करते हुए टीम द्वारा जवाब दिया गया, एसटीएफ टीम द्वारा जवाब दिया गया। और जब बाद में घटनास्थल की कॉम्बिंग के दौरान में पता चला है कि व्यक्ति जो इंजर्ड थे उसका नाम शिवदत्त राय है। ये रहने वाले हैं तेघड़ा थाना अंतर्गत और पूर्व के क्रिमिनल इतिहास इनका रहा है। ये भी आए हुए थे बनहरा थाना तेघड़ा के रहने वाले हैं। इनकी अरेस्टिंग की गई और वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में इनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। सर कहा जा रहा है कि 6 की संख्या में अपराधी था किसी बड़ी वारदात। जी वही मैं बता रहा हूँ कि ये गिरोह के रूप में लोग इकट्ठे थे और जो आज सूचना प्राप्त थी कि ये लोग हथियार से लैस होकर के किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, इनके पास काफ़ी मात्रा में हथियार होगा, उसी बिना पर काम करने के लिए टीम निकली थी जॉइंट ऑपरेशन में। तो एक की अरेस्टिंग हुई है और हमें ये पूरा जहाँ पे छुपा के रखा हुआ था और सब सामान हथियार एवं बाकी चीज़ें थी वो बरामद हुई। किस तरह का अपराधी था? मर्डर केस का और एक अन्य केस का आपराधिक इतिहास उसको उपलब्ध है, जो कि हाल ही में कुछ दिन पहले जेल से छूटे थे। पुलिस क्या मान रही है कि किस तरह की तैयारी अपराधी? मैंने कहा कि किसी घटना को अपराध देने के लिए वह मेरी पूछताछ चल रही है, इलाज चल रहा है, उनसे पूछताछ की जाएगी, अन्य लोगों को भी शीघ्र अरेस्टिंग की जाएगी, जिससे कि हमें और डिटेल्स पता चलेंगे।